तो आपने, मैंने आपसे पूछा, तनु वैरवा, आपसे पूछा मैंने कि गोल्डन रूल्स क्या है डेबिट क्रेडिट करने के लिए, तो आपने बोला कि पहले रियल, फिर पर्सनल, फिर नॉमिनल, और रियल अकाउंट के बारे में डिफाइन किया। क्या किया आपने डिफाइन? गिवर द, हाँ, रिसीवर द डेबिट, रिसीवर ऑल डेबिट और गिवर ऑल क्रेडिट, ये हुआ आपका रियल अकाउंट का। ठीक है, आगे। डेबिट वर्ड गोज आउट और क्रेडिट, ये पर्सनल का हुआ। ठीक है, आगे। डेबिट और ऑल लॉसेस एंड गेन क्रेडिट। ठीक है, चलिए ठीक है, बैठिए। गलत, ठीक है, आपको ये इंप्रूव करना पड़ेगा। गोल्डन रूल्स आपको याद नहीं है, गोल्डन रूल्स आपको इंप्रूव करें, इसलिए रिकॉर्डिंग डाल दिया कि रिकॉर्डिंग के हिसाब से जिनको गलती हो रही है आप बाद में देखिएगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं होगा, याद हो सकता है, याद नहीं है, हो भी सकता है, तो या तो फिर यहाँ की गलती कर रहे हैं। चलिए आ जाइए। पूरा नाम? ज्योति यादव। ज्योति यादव, ठीक है, यादव। ओके, ठीक। अब ऐसे आप, हाँ, नॉर्मल रहिए, ठीक है। ज्योति यादव, वाई या ए? वाई। वाई, ठीक है, ठीक। नहीं, आप लिखते हैं ये ए से लिखते हैं, इसलिए मैं पूछा मैं, ठीक है। और क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? सर बीकॉम फर्स्ट ईयर। बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, ठीक है। कहाँ से कर रहे हैं आप बीकॉम? सर सोल से, ड्यू सोल। एसओएल, यानी कि एसओएल का फुल फॉर्म क्या होता है? स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, जो मतलब डिस्टेंस लर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम लोग आप डिस्टेंस लर्निंग से हैं, ठीक है, ओके। आपको जो मैंने माला से क्वेश्चन पूछा, सेम आपको बताना है कि एक एंट्री पास करने के लिए जो गोल्डन रूल्स होता है, वो गोल्डन रूल्स क्या बनाई गई है? सर फर्स्ट है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अच्छा, फर्स्ट है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ओके। सेकंड है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। सेकंड है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, ठीक। आगे थर्ड है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लोन, सॉरी लॉस, हाँ, एक्सपेंसेस एंड लॉस, एंड क्रेडिट है ऑल इनकम्स एंड गेन। अच्छा, थर्ड बोला कि डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस, एक्सपेंसेस और लॉस डेबिट, एंड इनकम एंड गेन क्रेडिट, ठीक है। ये तो आपने बोल दिया। अब जरा इसको हिंदी में एक्सप्लेन करके बताइए। कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट्स रट जाते हैं कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने में हिंदी में बात करें तो दिक्कत आती है। ऐसा क्या है? सर डेबिट वो होता है जो हमारे पास आता है, पैसा जैसे कि हमने किसी को सेल्स की है तो पैसे हमारे पास, सेल्स करे तो पैसे, वो हमें पैसे देंगे जो सेल्स की उसका, तो वो हमारे पास आया तो वो हमारे लिए डेबिट हो गया। मतलब ये पहला बता रहे हैं डेबिट द रिसीवर में? यस सर। डेबिट द रिसीवर में आपने बोला कि, सॉरी सर, ये सेकंड वाले का है जो हमारे पास आया वो नहीं, तो डेबिट द रिसीवर का कोई ऐसा समझा सकते हैं आप? डेबिट द रिसीवर, आप फर्स्ट रूल बता दो मेरे को। परचेज किया हमने, आपने डेबिट द रिसीवर, आपने परचेज किया, हाँ, तो सामान आया तो वो डेबिट द रिसीवर हो गया। सामान आया डेबिट द रिसीवर हो गया, तो रिसीवर, चलिए ठीक है, बोलते रहो, कोई बात नहीं। और सेल्स की है हमने तो वो क्रेडिट हो गया। सेल्स किया तो क्रेडिट हो गया। मतलब लग रहा है कि एक्सप्लेन करना जानते थे, यहाँ पर आके दिक्कत हो रही है, एक्सप्लेन करना नहीं जानते थे। सर जानते थे, कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है, बैठिए वहाँ पर, ठीक। मतलब आप बैठे बैठे, कोई बात नहीं। तो आप जान लीजिए आपको प्रैक्टिस क्या करना है कि एक तो सबको, इसलिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए कि क्या चीजें आपको आना चाहिए और आपकी गलती क्या हो रही है, ठीक है। पहले गोल्डन रूल्स पक्का याद होना चाहिए। जैसे आपने गोल्डन बहुत बेधड़क अच्छा बोला, बट उनको एक्सप्लेन करने की बात कर रहे हैं हिंदी में तो फिर दिक्कत आने लगी, क्योंकि आप किसी में किसी कर रहे हैं। प्रैक्टिस करिए घर पे, देखिए खुद आपको डेवलप करना पड़ेगा, है ना। आप लोग सब मत समझ रहे। पूरा नाम क्या आपका? पूजा यादव, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या आपकी? बीकॉम कंप्लीट कर चुके हैं, ओके, ठीक है। जैसा मैं अभी बार बार पूछ रहा हूँ कि बहुत ही बेसिक रूल पूछ रहा हूँ, गोल्डन रूल्स पूछ रहा हूँ, ठीक है, कि एंट्री पास करने के लिए गोल्डन रूल्स क्या होता है, तो बता सकते हैं? हाँ, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये पहला रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सेकंड है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। सेकंड रूल, ठीक है। और थर्ड है
ठीक है, यानी ये रूल तो आप बड़ा अच्छे तरीके से बता दिया आपने, बिल्कुल रट्टा मार करके, जैसे होता है कि जैसे दर्शी। अब इसको पहला रूल को जो है आप डिफाइन करिए अच्छे तरीके से। जैसे मान लीजिए किसी को पढ़ाना हो, टीच करना हो, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, इनको एग्जांपल के तौर पे या कुछ ऐसा है जो सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हाँ ठीक है, बता दिया। सर डेबिट द रिसीवर जैसे हमारी कंपनी है, वो कोई मतलब कोई माल मतलब रिसीव कर रही है, आपकी कंपनी जैसे एबीसी लिमिटेड, आपकी कंपनी जिसमें काम कर रहे हैं आप, है ना? हाँ। तो आपकी कंपनी ने माल रिसीव किया, हाँ। इसका मतलब खरीदा होगा, परचेज किया होगा, तो रिसीव कर रही है, तो रिसीव कर रही, तो हमारे पास आ रहा है, हाँ हाँ, तो हम रिसीव कर रहे हैं। तो किस क्या बनाएंगे लेजर में? जैसे आप रिसीव करेंगे, डेबिट करेंगे, तो आप क्या बनाएंगे लेजर में? यानी रिसीवर मान रहे हैं अपने आप को। अच्छा, आपकी कंपनी एबीसी लिमिटेड है, रिसीवर मान रहे हैं, उसको आप डेबिट कर देंगे। अच्छा ठीक है, और गिवर वाला बताइए एग्जांपल। अगर हम अपने कंपनी से किसी और, अच्छा माल बेच रहे हो, ठीक है, जैसे पीएनपी लिमिटेड है, तो वो गिवर है, यानी उसको आप करेंगे क्रेडिट। ठीक है, यानी माल जब बेचेंगे तो सामने को करेंगे क्रेडिट। हाँ, माल जब बेचेंगे तो क्रेडिट करेंगे। अब आप जब परचेज करिएगा तो अपने को, अपनी कंपनी को डेबिट कर लीजिएगा। ठीक है, गलत है, बैठ जाएगा। एक्सप्लेन करने नहीं आ रहा आपको, एक्सप्लेन में दिक्कत आ रही है, रिकॉर्डिंग है, आप उसको आराम से घर पे आप उसको ठीक करें। आ जाए। पूरा नाम? आलोक कुमार। क्वालिफिकेशन? बीए फाइनल। अच्छा, मतलब आर से कैंडिडेट हैं, ठीक है। बीए फाइनल ईयर चल रहा है, 2020 में कंप्लीट हो गया, यानी ग्रेजुएट हुए आप आर्ट्स में। तो फिर ये कॉमर्स लाइन क्यों? सर वो दीपक चौधरी, धीरज चौधरी है, हाँ, सजेशन दिया था। धीरज चौधरी ने सजेशन दिया कि, तो आर्ट्स, जब आर्ट्स लिया था तो नहीं पूछा था उससे तब? सर उनसे बाद में मुलाकात हुई थी। अच्छा, ओके, यानी कि पहले ऐसे ले लिया कि चलो आर्ट्स कर लेते हैं। और 11 सर मुझे ना दो पैर के उसमें मिल रहा था, तो इस चक्कर में गया नहीं कॉमर्स। और 11 12 किससे किया आपने? सर आर्ट्स से किया था, इकोनॉमिक्स से। अच्छा, मतलब शुरू से ही ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा ऐसा रहा कि आर्ट्स आर्ट्स का, तो बाद में कॉमर्स, शायद आर्ट्स के बाद कॉमर्स से नहीं होता ना, होता है, हो जाता, तो फिर मतलब कोशिश किया फिर भी नहीं हुआ कहीं भी, कैसे? नहीं सर, 11th में मिल रही थी कॉमर्स, लेकिन मुझे दो पैर के उसमें मिल रही थी इंजीनियरिंग वाली, तो मैंने चक्कर नहीं। तो दोपहर में तो क्या दिक्कत है, छात्र के लिए? मैं सर सुबह से ही पढ़ा हूँ सर, मॉर्निंग में स्कूल आया। मतलब स्कूल के चक्कर में आपने सब्जेक्ट बिगाड़ दिया, ये गलत किया ना पीछे से। अब देखो, अगले एडवाइस किसी को दोगे तो एडवाइस मत देना, है ना, कि रिकॉर्ड सही होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या आएगी आपके साथ, आप कैंडिडेट अच्छे हो मानते हैं, लेकिन अब ट्रैक रिकॉर्ड ही पीछे थोड़ा बिगड़ा है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट आपको झेलना पड़ेगा कंपनी के अंदर। एमएनसी डोमेस्टिक में दिक्कत नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनी में झेलना पड़ेगा। अब इसका मैं एडवाइस यही कर सकता हूँ आपको पर्सनली, कि आप इसके बाद एक एमबीए फाइनेंस की तरफ मूव करो। क्योंकि होता क्या है, क्वालिफिकेशन जब लिखेंगे आप उस रिज्यूम के अंदर, तो आप पहले मत लिखना कि हाँ हमने 10th भी किया था, 12th भी किया था। सबको पता है कि एमबीए फाइनेंस किया तो पार करके ही किया होगा, ऐसे तो डायरेक्ट नहीं करते हैं कोई। तो एमबीए फाइनेंस लिखेंगे तो आपको पीछे का जो पाप, मतलब सॉरी, जो चीजें हैं वो छुप जाएगा, आपने जो गलती करी, ठीक है, और आप आगे मूव करोगे। लेकिन अभी दिक्कत आएगी आपको एमएनसी में, कभी कभी दिक्कत बड़ी कंपनी डोमेस्टिक है उसमें भी दिक्कत आती है, ठीक है। तो आगे अपना ठीक कर लेना, पर्सनल एडवाइस बोल रहा हूँ। बाकी आपको ठीक है, बाकी आप देखिए, इनसे जवाब लेते हैं हम कि गोल्डन रूल्स जैसा उन्होंने बोला, तो फटाफट आप बोलिए जरा गोल्डन रूल्स। डीआर द रिसीवर। हाँ सर डीआर द रिसीवर। डीआर द रिसीवर, डीआर क्या होता है? सर डेबिट। हाँ तो ऐसा बोलो ना, डेबिट, हाँ डेबिट द रिसीवर, हाँ डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, हाँ डेबिट ऑल कम्स इन। डेबिट ऑल कम्स इन। डेबिट ऑल कम्स इन, ठीक है, आगे? एंड क्रेडिट ऑल कम्स गिव्स आउट। ऑल कम्स गिफ्ट्स आउट। डेबिट और मतलब डेबिट ऑल कम्स इन और क्रेडिट ऑल कम्स आउट, ठीक है, आगे? हाँ सर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस, हाँ एंड क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। इनकम एंड गेन्स, ठीक है। तो थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि जैसे जैसे बोल रहे हैं रिकॉर्डिंग है, आप खुद देखिएगा अपना, जब अपनी पारी आएगी कि किस तरह से कर रहे हैं, ठीक। चलिए, और अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें फर्स्ट लाइन को, आपने डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सर जो हमारी कंपनी से कुछ भी प्राप्त करता है गुड्स, जैसे मान चलिए कि आपकी कंपनी ने एबीसी लिमिटेड है और आपकी कंपनी ने परचेज किया, माल परचेज किया, तो और मैंने आपको माल दिया था, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? रिसीवर कौन है यहाँ पर? सर हम हो गए ना, तो रिसीवर आप हो गए, ठीक है। तो ऐसे में क्या करेंगे आप? सर डेबिट को रिसीवर कर देंगे। यानी आप अपनी कंपनी एबीसी लिमिटेड है और आप अपना अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो एबीसी लिमिटेड को आप डेबिट करेंगे। सर एबीसी को नहीं करेंगे सर।
तो फिर बोला रिसीवर आप अपनी सर बुकिंग कार्ड्स तो नहीं करते हैं ना सर? नहीं, वो तो नहीं करते हैं, लेकिन आपने बोला ना रिसीवर, रिसीवर तो आप ही हो। जब माल खरीद रहे हो तो रिसीवर तो आप हो। तो कौन होगा फिर डेबिट क्या करेंगे आप? अब रिसीवर तो आप ही है ना। मतलब डेबिट द रिसीवर, जो आप एग्जांपल लिया कि आपकी कंपनी ने परचेज किया, आपकी कंपनी ने खरीदा, तो आपकी कंपनी ने रिसीव किया, तो रिसीवर तो आप ही हो गए, हम तो देने वाले हो गए ना। तो ऐसे में तो आप अपने भी डेबिट करेंगे ना, कैसे करेंगे? या कोई और फिट करेंगे, क्या करेंगे? कुछ समझाइए मेरे को। सर जो हमारी कंपनी में जो मतलब लेगा उसको करेंगे, हम अपने को नहीं करेंगे। आपकी कंपनी में कौन ले रहा है? आपकी कंपनी तो ले रही है। आपकी कंपनी में कोई एम्प्लॉय है, वो रिसीव करेगा, तो एम्प्लॉय के नाम से थोड़ी रिसीवर उसको करेंगे, रिसीवर कैसे करेंगे आप? चले, यानी एक्सप्लेनेशन आपकी गड़बड़ चल रही है, या तो हो सकता आता है या यहाँ जाने के बाद हो सकता है। अच्छा, तो आंसर आप बना रहे होंगे मन में, बनाइए, कोई बात नहीं। हाँ, कुछ और पूछूंगा आपको। हाँ, क्या नाम है पूरा? राहुल रॉय। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या आपकी? बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, वही DU से SOL। अच्छा ठीक है। और कहीं कोई काम किया आपने? मतलब फ्रेशर हैं, कहीं कोई काम नहीं किया? ठीक है, डन। सेम चीज, गोल्डन रूल्स बताएं क्या होता है? Debit the receiver, credit the giver, हम्म debit what comes in, credit what goes out, debit all expenses and loss, credit all incomes again. अच्छा ठीक है, बिल्कुल साफ साफ बता दिया आपने जो भी है। और पहला रूल, जो फर्स्ट रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, है ना? इसमें क्या एक्सप्लेन करना चाहेंगे आप, किस तरीके से? Debit the receiver, जो हमारी कंपनी से प्राप्त करता है उसे डेबिट करें, जो भी हमारी कंपनी से प्राप्त करता है, आपकी कंपनी से प्राप्त करता है, उसे डेबिट तो कोई एग्जांपल जैसे दे सकते हैं? जैसे आपकी कंपनी ने परचेज किया, यस सर, तो आपकी कंपनी ने परचेज किया, तो रिसीवर कौन हो गया? रिसीवर जिसे हम परचेज कर रहे हैं वो रिसीवर हो गया, वो तो गिवर हो गया। मतलब आपकी कंपनी ने परचेज किया, यस सर, गुड्स परचेज किया, तो रिसीवर तो आप ही हो गए ना। जो हमारी कंपनी से प्राप्त करता है उसे करेंगे डेबिट। हाँ, तो ये एग्जांपल फिट हुआ नहीं हुआ? कैसे? इसमें अगर ये नहीं फिट रहा तो दूसरा हम फिट कर सकते हैं। नहीं, ये नहीं हुआ मतलब ये फिट हुआ कि नहीं हुआ? होगा सर, ये हो जाएगा जबरदस्ती। कैसे फिट करोगे? कोई दूसरा कोई एग्जाम मुझे एक्सप्लेन करिए कि किस तरह से रिसीवर को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं। अच्छा, किसी को पेमेंट आप कर रहे हो, ठीक। हाँ, तो जो प्राप्त कर रहा है हमसे, हाँ, उसे डेबिट करें। अच्छा, मतलब किसी को ABC को पेमेंट कर रहे हो, तो ABC लिमिटेड रिसीवर हो गया। अच्छा, इसे गुड्स में कैसे मतलब करेंगे? तो चलिए पेमेंट की तरफ लेके चले गए मुझे। अगर इसे गुड्स के रिगार्डिंग बात करें, यानी गुड्स परचेज सेल की बात करें, तो इसमें फिट कर सकते हैं? नहीं तो डेबिट व्हाट कम्स इन आ जाएगा। नहीं, वो तो ठीक है, आ जाएगा। मतलब अगर हम किसी से माल खरीदें या किसी से माल बेचें, तो इसमें फिट करेगा क्या ये रिसीवर वाला, गिवर वाला? नहीं करेगा। बेचने पर भी नहीं करेगा? बेचने पे कर जाएगा। हाँ, तो वही तो बता रहे हैं ना, बेचने पे कर जाएगा। तो यानी आप जब किसी को माल बेचते हैं, सेल करते हैं, तो वो सामने वाला मतलब उसको डेबिट, मतलब सामने वाले पार्टी को डेबिट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो प्राप्त कर रहा है माल। हाँ, रिसीवर है। समझ में आ रहा है? यानी डेबिट द रिसीवर, यानी माल बेचने वाला एग्जांपल फिट करेंगे, तब जाकर रिसीवर वाला बात बनती है। ठीक है। और गिवर वाला? गिवर डेबिट क्रेडिट द गिवर, जो भी हमारी कंपनी से। तो यहाँ पर गुड्स सेल परचेज में कौन सा फिट करेगा? सेल परचेज। हाँ, जो भी परचेज वाला, क्योंकि जब माल आप खरीदोगे तो कोई ना कोई देगा आपको, तो जो गिवर है उसे क्रेडिट करेंगे जहां से माल आ रहा है। अच्छा, तो ये एक्सप्लेनेशन आता नहीं था कि यहाँ से यहाँ का दिक्कत हो गई? यहाँ से सब दिक्कत आ गई। मैं तो घुमा नहीं रहा हूँ भाई, मैं तो घुमा नहीं रहा हूँ। मैं तो आपसे बस पूछ रहा हूँ कि मुझे आपको एग्जांपल फिट करिए। अब ये सेल परचेज छोड़कर पेमेंट में घुस गए। सेल परचेज में जब फिट हो रहा है, जनरली हम रिसीवर गिवर कहाँ फिट करते हैं? सेल परचेज में करते हैं। इतने सारे एंट्री आपने किया, जब माल बेचते हैं सामने रिसीवर बनता है, सिंपल है, उसको डेबिट कर देते हैं। बट उसमें नहीं जाकर कहीं और मुझे लेके जा रहे हो, और आप लोग परचेज की एंट्री कर रहे हो तो हम रिसीवर है, आप लोगों से यही आ रहा है, देख रहे हैं। तो आप उसको ठीक करिए। फायदा तो यही हो रहा है कि छोटी सी बात पूछी जाती है, और मुझे ये लगता है कि ये सब चीजें आपको आता है। अभी अगर नहीं लेंगे ना टेस्ट, तो क्या लगेगा? मुझे आज तो आता ही है, सिंपल, सबको आता है, लगेगा मुझे आता है। मैं पूछ दूंगा डेबिट कर रहा है सर, वो बता दूंगा ना, टेंशन के लिए। अब पता चलता है कि ये हालत है, तो वो आप डेवलप करिए। कोई पहाड़ नहीं पूछते हैं शुरू में, नॉन पूछते हैं और उसी से भगा देते हैं फिर। समझा ना? चलिए, यानी कि आप परचेज सेल्स में इसको फिट कर सकते हैं आराम से।
ठीक, यानी डेबिट द रिसीवर, जब माल बेचेंगे सामने को रिसीवर है, डेबिट कर देंगे, काम खत्म। और माल जब खरीदेंगे तो वो देने वाला हो गया, वो गिवर हो गया, अब उसे क्रेडिट कर देंगे। ठीक, तो रूल 1 खत्म हो गया, बैठ। यानी बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं था आपका, ठीक है। हाँ, पूरा नाम? नील गोयल। क्वालिफिकेशन आपके? बीकॉम फर्स्ट ईयर। बीकॉम फर्स्ट ईयर, वही डी यू एस एस वेल। अच्छा, हाँ 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 हाँ। तो आप गोल्डन रूल्स बताइए मेरे को। Debitor first, debitor receiver get the giver. Second, debit what comes off. Debit what comes in, credit what goes out. अच्छा, हाँ। Third, debit all expense loss, credit what all gain income. इनकम एंड गेन, ठीक है। थोड़ा सा झूम ज्यादा नहीं रहे, थोड़ा स्थिर होगा, है ना। ये तो नहीं भी अच्छा है, डेबिट रिसीवर तो और थोड़ा आराम से, है ना, थोड़ा सेकंड में बैठे, अच्छा रहेगा। तो ठीक है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट, ये तो आप लोगों का ठीक ठाक हो रहा है। शुरू गड़बड़ हुआ, लेकिन बाकी सब ठीक होने लगा। ठीक, अब आप पहला रूल, फर्स्ट रूल को फिर से आप एक्सप्लेन कर बताइए। जैसे कि हम सेल कर रहे हैं, हाँ हाँ, तो आप में ये मतलब वो है रिसीवर है। अच्छा, आपने, आपकी कंपनी ने मेरी कंपनी को बेचा, हाँ, मेरी कंपनी बेचा, तो हमारी कंपनी रिसीवर हो गई, तो आप उसे डेबिट कर देंगे। ये डेबिट द रिसीवर वाली है। हाँ। अच्छा, क्रेडिट द गिवर वाली क्या है? क्रेडिट द गिवर वाली मतलब कि हम परचेज कर रहे हैं, हाँ हाँ, तो आप हमारे गिवर हो। अच्छा, मतलब परचेज कर रहे हैं तो मैं दे रहा हूँ इस वजह से। इसलिए अच्छा, गिवर है। चलिए, जब एक्सप्लेन किया उसको मैं रिवाइज कर दूंगा, रिवीजन किया तो एक ठीक सही हो गया। बहाने सब सुन रहे, तो नेक्स्ट आंसर देखो कहाँ कहाँ गलती हो रहा है, बोला कि भी गलती हो जाएगा, तो कहाँ हुआ, डिमोटाइज कर रहा था। अब देखो ठीक हो गया ना। अब सेकेंड रूल बताइए जरा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज, इसको एक्सप्लेन करें। डेबिट मतलब व्हाट्स कम्स इन, हमारे पास क्या आ रहा है, मतलब कि आप मेरे को सेल कर रहे हो तो गुड्स हमारे पास आ रहा है, उसको हम डेबिट करेंगे उस गुड्स को। तो गुड्स का अकाउंट बनाते हो, लेजर बनाते हो? नहीं, तो मतलब उसका नाम होता है पर्टिकुलर। क्या नाम होता है बताएं? कुछ भी, जैसे कि आपने मुझे कुछ भी सेल किया, जैसे हमने आपको कंप्यूटर सेल किया, कंप्यूटर आपके लिए गुड्स है, गुड्स समझते हैं क्या होता है? हाँ, क्या गुड्स हमारे लिए वो होता है, मतलब कि एक प्रोडक्ट होता है जो मतलब जिसको हम बेचते हैं मार्केट में, यानी जिसके लिए हाँ, बिजनेस स्टार्ट किया हमने, प्रोडक्ट है जिसको लिए बेचते हैं, ठीक है, गुड्स है। तो गुड्स का नाम, जैसे कंप्यूटर आपने खरीदा, तो कंप्यूटर खरीदा, तो कंप्यूटर को डेबिट करोगे, कैसे करोगे? इसके लिए सर वो मैंने अकाउंटिंग है नहीं पता, तो मतलब इसका याद नहीं है। याद ही नहीं है, 11 तो आपने तो बोला बीकॉम किया है, तो उसमें तो परचेज की एंट्री, सेल की एंट्री तो शुरू से चले आ रहे हैं। मतलब कंप्यूटर अगर खरीदेंगे, आप खरीदेंगे कंपनी जो बेचने के लिए खरीद रहे हैं, तो कंप्यूटर को डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, क्या करेंगे? अगर हम उसके ऑफिस के लिए यूज कर रहे हैं तो नहीं, ऑफिस यूज नहीं, हम तो कहेंगे आपको बेचने के लिए खरीद रहे हो ना, सिंपल बात है। ट्रेडिंग है, तो ट्रेडिंग है तो सिंपल है कि कंप्यूटर को डेबिट करेंगे, यानी ट्रेडिंग के लिए आप उसको बाई कर रहे हैं, तो कंप्यूटर को आप डेबिट करेंगे। बहुत अच्छा, ठीक है। और अगर हम आपको सेल कर रहे हैं तो फिर वो क्रेडिट हो जाएगा, जो चीज आपसे जा रही है और आप हमें बदले में कैश देंगे, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, जो आप सेल करेंगे तो कंप्यूटर क्रेडिट हो जाएगा और हमारे पास कैश आ जाएगा। चलिए, ठीक है, ठीक है। अब बैठ, ये गलत है, जैसे आप देख रहे हैं कि एक ट्रैक पे ले गया मैंने एंट्री को, तो एंट्री तो ठीक होता चला गया, मतलब वो सॉरी, वो जो गोल्डन रूल्स थे, लेकिन उसके बाद आपकी एक लाइन ठीक हो गई, सेकंड लाइन ठीक हो गई, ठीक है। हाँ, पूरा नाम? विकास राय, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या आपकी? बीए सेकेंड ईयर। तो बीए के बाद फिर अकाउंट्स में क्यों आ गए फिर? मोबाइल है ना? अच्छा, आ गया, मतलब कि चलो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। रिकमेंडेशन हम यही करेंगे कि आगे का जब बीकॉम, या बीकॉम तो खैर आप बीकॉम सेकेंड ईयर बताया, बी सेकेंड ईयर कर रहे हो या हो गया? चल रहा है। तो एग्जाम कब है आपके? मतलब जो भी एक्सपेक्टेड मार्च वर्ष में होगा, अप्रैल में, या अभी बिल्कुल स्टार्टिंग है, कैसे? देखिए, अगर बिल्कुल स्टार्टिंग है, यानी कि फर्स्ट ईयर गए हैं और सेकेंड ईयर में वजह से एडमिशन अभी हुआ है, मान लीजिए, अच्छा अच्छा, अब मान लेते हैं, एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे बीए फर्स्ट ईयर है किसी का और सेकेंड ईयर में जस्ट कदम ही रखा है, तो अभी भी देर नहीं हुआ, आप उसको ड्रॉप आउट करके, एक साल बेकार हुआ कोई बात नहीं, आप बीकॉम से शुरू करो, कहीं से भी ले लो। दोपहर में जाना कोई बड़ी बात नहीं, आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठंड में जा सकते हैं तो कहीं भी, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड अब खराब हो रहा है, और जब इसी लाइन में जाना है तो ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया करेंगे ना। अब ऐसा नहीं कि चलो ले लिया, पाप ले लिया तो ढो देंगे, अरे आपको हटा भी तो सकते हैं पहले, लेकिन जब थर्ड ईयर में है तो मत करिए, फिर तो आपको
करिए, या सेकंड ईयर के बिल्कुल लास्ट मोमेंट में है तो ठीक है, एक कर लेते हैं साथ में। और इसी के पैरेलल में अगर हो सकता है बीकॉम, यदि हो सकता है तो जुगाड़ वाला, तो आप उसको भी चालू कर दो। फिर अपने रिज्यूम पे उसको मत लिखना, इसको लिखना। तो ये आप थोड़ा सा एकेडमिक रिकॉर्ड करें। चलिए ठीक है, ये आप करेंगे तभी थोड़ा सा आगे का रास्ता खुलेगा। अभी मैं पूछ रहा था आपसे कि सेम गोल्डन रूल्स बताएं जरा। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, पेड द गिवर। हाँ, गोल्डन रूल से भी आदमी यार, अभी तो इतने सारे पार हो चुके हैं। ठीक है, बैठ जाइए। अंजलि रावत, अभी नींद खुल जाएगी, आ जाइए यहाँ पर। नींद तो ये तो बचपन वाली चीज है, मैं जो पूछ रहा हूँ ये तो 11 कॉमर्स है ना आपका। हाँ, तो इस दिक्कत क्या है, ऐसा कौन सा पूछ रहे हैं यहाँ तो। नहीं भी हमें नहीं पता कि नहीं पढ़ाया फिर भी पूछ सकता था। आदि अपने इतने सारे स्टूडेंट्स का इंटरव्यू सुना? नहीं, सुना ही नहीं, मुझे लगा मैं नहीं पूछूंगी तो इसलिए सुना नहीं है। मतलब सुन तो रहे होंगे ना, कुछ ना कुछ जो बातें हो रही होंगी। पहले बताते तो मैं सुनती। अच्छा, सुना ही नहीं है ये, मतलब आप अगर कहीं बैठेंगे महफिल में तो कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। कंफर्टेबल बैठे हो आप? ठीक है। पूरा नाम? अंजलि? अंजलि रावत। क्वालिफिकेशन? बीकॉम। अंग्रेजी कम, आराम से। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर ये सब चीजें नेगेटिव पॉइंट होता है। ठीक है, आपको बस मैं सिंपल पूछूंगा, गोल्डन रूल्स, जो बेसिक गोल्डन रूल्स जो आप ऑलरेडी 11th-12th में यूज किया आपने, क्या था? भूल गए? गोल्डन रूल भूल गए? नहीं, वैसे मेरे को ये याद नहीं रहता, ये जो 3 रूल है वो याद ही नहीं रहता है, मतलब शुरू में भी याद नहीं रहता, 11th-12th में भी याद नहीं रहता। कैसे हो गए सर पास? वो तो हो गया, मतलब किसी से आप बता दो ऐसा करके। मुझे थोड़ा वो करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। अच्छा, तो बस इसके तो रिवाइज तो कर लोगे ना, कोई 11th-12th के बुक या हमारी एक्सेल शीट में भी कहीं मिल जाएगा, तो है ना। जो आपने रूल लिखा है वो मेरे को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। हाँ, तो आप पढ़ लो, आप आज पढ़ लोगे फिर कल हो जाएगा ना। ठीक, हम पढ़ूंगी। ठीक है, फिर तो कल आपसे पूछेंगे, आप चले जाइए बैठ। ठीक है, कल से पूछेंगे, कल पूछेंगे आपसे। चलो, हाँ जी, संतोष। हाँ, आराम से आराम से आराम से लगे ना। पूरा नाम? संतोष गुप्ता। ठीक है, क्वालिफिकेशन? बीए सेकेंड ईयर। बीए तो भर पड़े यार, 3 फिर वही बीए क्यों कुछ किसने बताया नहीं? हाँ, पॉलिटिकल पसंद है तो फिर इधर क्यों घुस गए थे? पॉलिटिकल पसंद है तो पसंद उसमें करते भाई। ठीक है, उसमें शायद आईपीएस वगैरह होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें करते। फिर तो बिल्कुल रिकॉर्डिंग अलग चल रहा है। ठीक है, चलिए, जो भी इधर बनाइए उधर बनाइए, आपको रास्ता खुद ही देखना पड़ेगा। बट एकेडमिक एक कंटिन्यू में ढंग से निकालोगे ना तो आगे के लिए दिक्कत नहीं करेगा। चलिए ठीक है, आप गोल्डन रूल्स तो आपको याद ही होगा, है ना, तो फटाफट बोल दीजिए। Debit the receiver, हाँ, credit the giver, हाँ, debit what comes in, credit what goes out, debit all expenses and losses, credit all income and gains. गेन्स। आपने बोला घबराहट हो गई, कुछ नहीं हुआ, आराम से बोल दिया। देखो अंदर हो गई, अंदर हो गया, अंदर होने दो यार, क्या बात है, अंदर भी हट जाएगा। तीन संडे मतलब 3 टेस्ट के बाद चौड़ा संडे देखना, आराम से दिल की धड़कन बाहर आ जाएगी। हाँ, ऐसा लग रहा है कि, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि आप सभी लोग जानते हैं, दिल भी आपका पहले से था, मतलब और हम भी पहले से थे, इन लोग भी पहले से थे, कोई यहाँ ऐसा नहीं जो निकाल सकता है। और कहीं दिल लग गया तो बात अलग है, वो हो रहा है निकाल लें। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसका गारंटी हम नहीं देते, और कब क्या हो जाता है कुछ पता भी नहीं है। ठीक है, उसमें टूट भी जाता बाद में, पता कि नहीं। उसी कहानी बाद में करेंगे। अभी हम बात करते हैं डेबिट क्रेडिट रूल्स की। सेकेंड रूल जो है, पहला रूल पूछूंगा आप बता दोगे क्योंकि ऑलरेडी मैं बता दिया, डेबिट रिसीवर क्रेडिट गिवर। अदरवाइज बता देते हैं कि जो रिकॉर्डिंग होने का रीजन यही है हमारा कि जहां जहां भी आप मिस कर रहे हैं वो आराम से एक प्रैक्टिस करिए, तो आंसर भी आपको मिलते चला जाएगा।
देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर थे तो हमने एक्सप्लेन किया, इनका ठीक हो गया पहला रूल, ठीक है। उसी तरीके से व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट का जो सेकेंड रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना, उसको एक्सप्लेन करें किसी भी एग्जांपल के थ्रू से कि हाँ इसमें से फिट करेगा। जैसे सेल और परचेज से हमने पहला रूल फिट कर दिया और उसके बाद जवाब भी सही आया था, इसलिए मैं उसको स्टॉप कर रहा हूँ। सेकेंड रूल बात करेंगे ताकि एक इंटरव्यू होते 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 में जो ये चीजें खत्म हो जाए हमारे। हाँ, कोई भी ऐसा एग्जांपल जो आपको मन में चल रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेल्स का हो जाएगा, चलिए बता दीजिए फिर। हाँ, सेल्स करेंगे तो वो क्रेडिट हो जाएगा, सेल्स अकाउंट, तो सॉरी सेल्स क्रेडिट हो जाएगा, सेल्स क्रेडिट होगा सेकंड नियम से, यानी सेल जो करते हैं वो आपका सेकंड रूल से लागू हो जाएगा, लग रहा है। अच्छा ठीक है, सेल्स क्रेडिट हो गया, ठीक है, मतलब व्हाट गोज आउट या कम इन। नहीं, सेल्स क्रेडिट हो जाएगा, सेल्स क्रेडिट हो जाएगा, मतलब सेकंड रूल से लागू कर सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे आगे बात। डेबिट पार्टी हो जाएगी, डेबिट पार्टी ठीक है। अब जो व्हाट कम्स इन डेबिट है उसका क्या? नहीं, मतलब आपने जो क्रेडिट जो गोज आउट है उसका तो बता दिया आपने, और जो कम्स इन है उसका क्या, उसको उसको कैसे फिट करेंगे आप? आराम से आराम से, पहले रूल से सुनिए। अब थोड़ा सा आंसर नहीं आ रहा है मेरे पास, बताता हूँ। सेकेंड रूल जो लागू करेंगे, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, आप किसी भी असेट्स जो देखिए सेल क्रेडिट कर रहे हैं या परचेज या सेल कर रहे हैं क्रेडिट या परचेज डेबिट करेंगे, ये इससे नहीं बनता है। ये सेल और परचेज जो है एक्सपेंसेस है और इनकम है, वो बनता है रूल नंबर 3 से बनता है, ठीक है। हम रूल नंबर 2 पूछ रहे हैं। तो व्हाट कम्स इन में कोई चीज का ले लीजिए एग्जाम्पल, जैसे आपने एक फर्नीचर यूज करने के लिए, कंपनी ने फर्नीचर यूज करने के लिए खरीदा फर्नीचर, मान लीजिए 10,000 खरीदा है ना, 10,000 का, तो फर्नीचर यहाँ पर आ रहा है, तो फर्नीचर आ रहा है व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर डेबिट कर दीजिए क्योंकि आ रहा है। और अगर आ रहा है तो क्या पे करेंगे, कैश पे करेंगे या बैंक बैलेंस से पेमेंट जाएगी, तो गोज आउट होगा आपका बैंक बैलेंस या कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो एक ही नियम से यानी एक ही क्वेश्चन से आपका इन और आउट दोनों ही आपका फिट हो जा रहा है। लेकिन ये परचेज सेल वाला में फिट मत करें क्योंकि वो रूल नंबर 3 लागू करता है, ठीक। अब बताएं इसका आंसर। हाँ, मतलब व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट का आप फिट करें। आंसर तो बता दिया मैंने, आपको एक्सप्लेन करना है केवल। तो जैसे किसी को सेल कर रहे हैं, हाँ, किसी को सेल कर रहे हैं, तो सेल उसमें सेकंड, हाँ, घबराहट हो रही है, बैठ जाइए, अगली बार ठीक हो जाएगा। अमन आज पूरा नाम? अमन कुमार। अमन कुमार, क्वालिफिकेशन? बीकॉम सेकेंड ईयर, अच्छी बात है। एसएल से ड्यू एसएल, मैक्सिमम लोग वहीं से हैं, ठीक है। इंद्रप्रस्था नहीं चलता है क्या? इंद्रप्रस्था भी है ना आईपी, तो बेकार है, सब ड्यू लेते हैं इसलिए, फिर इग्नू है, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपसे पूछना है कि जो सेकेंड रूल है, रूल तो आप बता ही दोगे फटाफट, बताओ जरा। डेबिट द रिसीवर, हाँ, क्रेडिट द गिवर, हाँ, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज हाँ, आउट, हाँ, डेबिट आर ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट आर ऑल इनकम एंड गेन। बहुत अच्छे। आप सेकेंड रूल फिट करिए, लाई 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 यहाँ मैं बता रहा हूँ, मैं बता दूंगा कि क्या आ रहा है उस मैसेज, कोई बात नहीं, तो मैसेज है, मैं बता दूंगा, कोई खास मैसेज बताना मेरे को, मैं बता दूंगा। 3 है, अभी कुछ आया नहीं है। हमारी कंपनी में क्या आता है उनसे डेबिट करें। हाँ, एक ये जो स्मार्टफोन है ना, जब आया था आविष्कार हुआ था, तो ये यही हमें लगा था कि सबको स्मार्ट बना देगा, लेकिन पता क्या हुआ, ये उल्टा कर रहा है, ये स्मार्ट नहीं बल्कि डे स्मार्ट कर रहा है। आप गहराई सोचे तो आप इन्हीं के साथ जुड़ लगाव हो रहा है ना, ये दिक्कत है, इसके बारे में बात मत करो। हाँ, तो हमारी कंपनी में क्या आता है उनसे डेबिट करें। आपकी कंपनी में क्या आता है, डेबिट करेंगे, और कंपनी से क्या जाता है, क्रेडिट करेंगे। कोई एग्जांपल फिट करें आप। जैसे अभी आपने बोला, मैंने तो कुछ बोला नहीं, आपको बोलना है। हाँ, तो जैसे हमारी कंपनी में फर्नीचर आया। हाँ, फर्नीचर किस लिए, बेचने के लिए या यूज करने के लिए?
यूज करने के लिए, फर्नीचर आया यूज करने के लिए, तो फिर क्या करेंगे? डेबिट कर दिया, फर्नीचर डेबिट कर दिया, कैश गया क्रेडिट। तो ये गोज आउट लगा दिया और इन लगा दिया, कम से लगा दिया। ठीक है, तो देखा गलती नहीं हुई। अब यही चीज हम 2 बार 3 बार घुमा रहे थे तो गलती हो गई थी। ठीक है, ठीक है, जाइए। राम बाबू शर्मा, आराम से आराम से आराम से आराम से। पूरा नाम? राम बाबू शर्मा। राम बाबू शर्मा, ठीक है। आप संगम बिहार से आते हो ना? अच्छा, ठीक है। आप जो लॉगिन होते थे ऑनलाइन, तो आपका ना माइक्रोफोन ऑन होता था नहीं, तो मेरी आवाज आती थी क्या? पीसी में यूज लेता था। ऐसा होता है? माइक्रोफोन ऑन नहीं है? नहीं होता ना? नहीं सर, आपकी वॉइस तो आएगी सर। अगर माइक्रोफोन ऑन नहीं है या वीडियो ऑन नहीं है तो मेरी आवाज आ जाएगी। अच्छा 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 अच्छा, वहां से तो इसलिए ऑन नहीं करते ताकि कुछ बोलना ना पड़े। पीसी में वो होता नहीं है ना। पीसी में होता ही नहीं है, क्या बात करते हो? पीसी में नहीं होता है? अरे होता है, लगवाना पड़ता है। ऐसा आप में नहीं होगा शायद। माइक्रो जनरली होता है, माइक्रोफोन जनरली होता है, लेकिन ठीक है, हो सकता है ऑप्शन नजर नहीं आ जाए, कोई खराब हो गया होगा। चलिए ठीक है, वो बीत गई, बात गई, अब कोई कोरोना नहीं आएगा। चले आगे, गारंटी कैसे ले तो नहीं आएगा? हाँ, हो सकता है। मैं तो ऐसे बोल दिया, ठीक है। अब फटाफट रूल बता दें, रूल तो सही होगा, बता दीजिए। डेबिट कम डेबिट द रिसीवर, हाँ, क्रेडिट द गिवर, डेबिट वर्ड्स कम इन और क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, और डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अच्छा, ठीक है। ये जो तीसरे रूल, थर्ड रूल है, उसका हिंदी मीनिंग क्या है, और कोई भी एग्जांपल के तौर पे आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं, थर्ड रूल वाला। थर्ड रूल। कुछ सामान खरीदते हैं, हम किसी से सामान खरीदते हैं तो एक्सपेंस है वो। अच्छा, तो उसको डेबिट करेंगे। तो किस नाम से डेबिट करेंगे? जैसे आपने कंप्यूटर खरीदा है बेचने के लिए, ठीक है, आपको गुड्स है, तो बेचना है तो गुड्स है, तो ऐसे में क्या बनाएंगे लेजर, क्या डेबिट करेंगे? बेचने के लिए। हाँ, कंप्यूटर खरीदा है बेचने के लिए, आपका बिजनेस ट्रेडिंग यही है, कंप्यूटर खरीदना बेचना। तो कंप्यूटर खरीदा है, तो इसमें आपने बोला ना कि उसको उसमें यूज कर लेंगे हम उसको, तो क्या डेबिट करेंगे आप? तो डेबिट कैश करेंगे। डेबिट कैश कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वो हम बेचेंगे तो जरा सामान नहीं, आपने खरीदा है ना। खरीदा है। थर्ड रूल फिट करो, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन, इसमें फिट करिए कोई भी एक एग्जांपल आप मुझे फिट करके बता दीजिए। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत ही चीजें जो बिल्कुल ही 11-12 की चीजें हैं वही पूछा मैंने, बस एक्सप्लेनेशन करने की पावर आप में नहीं है, वो डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही कुछ आगे बढ़ेंगे, देखिए 3-4 टेस्ट के बाद ये अपने आप ही चालू हो जाएगा, यानी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बैठ जाइए। हाँ, अभी 2 लोग बाकी रह गए क्या? और जीएसटी में आप ही लोग हैं ना लगभग, कर लेते हैं 2 और, उसको देखा जाएगा। हाँ, बैठे। पूरा नाम? हिमांशु कुमार गौतम। क्वालिफिकेशन क्या है? हाँ, ठीक हो गया जो हुआ था। अच्छा, ठीक, बीकॉम सेकेंड ईयर, ठीक। हाँ हाँ हाँ, बस बस बस, फटाफट बेसिक रूल्स बताएं, गोल्डन रूल्स। डेबिट द रिसीवर, हाँ क्रेडिट द गिवर, हाँ, डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट ऑल इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, तो एक तो रुक रुक के हुआ थोड़ा सा, ठीक है, कोई बात नहीं। थर्ड रूल को एक्सप्लेन करिए विद एग्जांपल, कोई ऐसे एग्जांपल फिट कर दे मेरे को। जैसे हमारी कोई कंपनी है, हाँ हाँ, हम उनमें किसी एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहे हैं, तो उसको हम डेबिट करेंगे। किसको? एम्प्लॉय को? नहीं, सैलरी को? सैलरी पेबल के नाम से सैलरी पेबल को डेबिट करेंगे, लेजर बनाएंगे। सैलरी पेबल के सैलरी पेबल के नाम पे लेजर बनाएंगे, उसको आप उसको डेबिट करेंगे। यानी सैलरी पेबल आप मान रहे हैं एक्सपेंसेस हैं इसलिए। अच्छा, सैलरी पेबल एक्सपेंसेस हैं, उसको आप डेबिट करेंगे। ठीक है, आगे। ये तो हुआ खर्चा का, एक्सपेंसेस बता दिया, आगे आपने? इनकम। हाँ, इनकम का।
जैसे हमने किसी से, हमारे डेटर थे, हमने उनसे सामान खरीदा, नहीं हमने सामान बेचा उनको, सेल किया, तो हमारे लिए इनकम हुई। अच्छा, सामान बेचा तो इनकम हो गया। तो क्या किया आपने, जैसे कंप्यूटर आपने बेचा, हाँ। कंप्यूटर आपकी ट्रेडिंग है, मतलब कंप्यूटर खरीदना बेचना काम है, तो कंप्यूटर आपने 5 पीस कंप्यूटर बेच दिया उसको, तो यहाँ पर क्या बनाएंगे लेजर? तो कंप्यूटर कंप्यूटर बनाएंगे। कंप्यूटर बनाएंगे, नहीं कंप्यूटर बेचेंगे तो कंप्यूटर बनाएंगे, ठीक है। और उसको आप कर देंगे इनकम में। हाँ। अच्छा ठीक है, बैठिए, आ जाओ। अब 1 बज गए। अभी मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि अभी उन्होंने एक आंसर आप सुना होगा शायद थोड़ी सी, कि लास्ट वाला आप रूल तो फटाफट बता ही दोगे, जरा बता दो रूल फटाफट। डेबिट द रिसीवर, हाँ क्रेडिट द गिवर, हाँ, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोस आउट, ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। चलिए ठीक है। और जो नीचे का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस, अरे रुक जाओ भाई, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स, इसमें उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि कंपनी की, हम जिस कंपनी बैठे हुए हैं सैलरी पेड कर रहे हैं, तो उन्होंने सैलरी पेबल के नाम पे एक बनाया लेजर, बोला कि ये एक्सपेंसेस है उसको डेबिट कर दिया कि ऑल एक्सपेंस डेबिट। क्या ये सही है? नो सर, सैलरी पेबल का जो लेजर है ये करंट लायबिलिटी का है। अच्छा, मतलब सैलरी पेबल तो एक्सपेंस हो ही नहीं सकता है भाई, पेबल शब्द है तो सिंपल बात है कि लायबिलिटी है, तो एक्सपेंस तो हो नहीं सकता है, तो बिल्कुल ब्लंडर है यहाँ पर, पकड़िए यहाँ पर। तो इसको एक्सप्लेन करिए कि कोई और एग्जांपल। अच्छा दूसरी बात, उन्होंने एक और बात कही कि अगर गुड्स सेल करते हैं, जैसे हमने बोला कि कंप्यूटर सेल किया, 5 पीस कंप्यूटर बेच दिया, तो उसकी क्या इनकम में फिट करोगे? उन्होंने बोला हाँ, कंप्यूटर को बना देंगे लेजर और रख देंगे इनकम में। क्या ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं, मतलब आपकी कंपनी कंप्यूटर बेचती है, ठीक है ना, जैसे बहुत सारा कंप्यूटर खरीदी, उसको बेच रहे हैं, आपके पार्टी मिली हुई है, 5 पीस कंप्यूटर आपने सोल्व कर दिया, तो सेल करने में जो एंट्री किया उन्होंने, वो कंप्यूटर को क्रेडिट कर दिया और कंप्यूटर को बना दिया लेजर सेल के अंदर। क्या सही है? नहीं समझ नहीं पा रहे हो आप लोग? समझ आ रहा है? अच्छा चलिए चलिए, कोई बात नहीं, आप एक्सप्लेन करिए मुझे इनकम वाला, वो खर्च और इनकम का। इनकम का सर लाइक हमारी कंपनी में कोई भी इनकम होती है, लाइक हमने न्यूज़पेपर खरीदे थे, उनको बेच दिया हमने, तो हमारी इनकम हो गई 50 रुपए की, हमने 50 रुपए वो न्यूज़पेपर बेच दिए, तो उसका क्या बनाएंगे लेजर? जैसे तो अगर उसका हम बनाएंगे मिसलेनियस इनकम, इनकम में डाल देंगे। और एक्सपेंसेस का कोई ऐसा एग्जांपल? एक्सपेंसेस लाइक सर जैसे हमने किसी को पैसे देने थे, नहीं हमने किसी डेटर से पैसे, सॉरी क्रेडिटर से पैसे लेने थे, तो हमने उन्हें थोड़ा डिस्काउंट अलाउ कर दिया। अच्छा, तो क्रेडिटर से पैसे लेने थे? जी पैसे लेने थे, मतलब क्रेडिटर मतलब कौन होता है? डेटर से पैसे लेने थे, डेटर से पैसे लेने थे, पैसे ठीक है, लेने हाँ थे, हाँ हाँ, हमने उन्हें डिस्काउंट अलाउ कर दिया, हाँ हाँ हाँ, तो वो हमारे लिए एक्सपेंस हो गया। अच्छा वो एक्सपेंसेस हो गए इसका। और एग्जांपल दूसरा ले सकते हैं? चलिए ठीक है, वैसे तो आपका जवाब सही है, मतलब अपने लॉसेस में सर हम ये ले लेंगे कि हमने किसी से माल खरीदा था और रास्ते में लाते समय उसका लॉस हो गया, तो लॉस इन ट्रांजेक्शन। ठीक है, बिल्कुल सही, अच्छी बात है, क्योंकि आप जो क्वेश्चन 153 है वहीं से कोरिलेट करके आप आंसर आप दे रहे हो, वेल एंड गुड, कहीं से भी निकालिए बट निकाल सकते हैं, ठीक है। और जो हमने सेल वाला पूछा शायद आपको नहीं समझ पा रहे हैं, बाकी लोग समझ में, देखते हैं बाकी बात। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, आप जा सकते हैं। तनुज आ जाए, लास्ट है, कोई और है क्या? नहीं ना, आ जाए। पूरा नाम आपका? तनुज सिंह। आप भी संगम बिहार से आते हैं ना? अच्छा ठीक है, तो आप उन्हीं के साथ रहते हैं या अलग रहते हैं? कैसे अलग रहते हैं, ठीक। आप शायद बीकॉम क्या है कंप्लीट आपका? ओहो, इसमें बीए की संख्या ज्यादा है भाई, 4 लोग, ओके ठीक है। तो बीए मतलब वैसे ही कैसे ले लिया था? पता नहीं था, दूसरी फील्ड थी तो वो करना था, उसमें सर मतलब कि घर से प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। कहीं काम किया? नहीं, ठीक है। आप पढ़ाते भी शायद, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं पढ़ाते, ठीक है। तो आप वही रूल फटाफट बता दीजिए, गोल्डन रूल से पूछा लोगों से। डेबिट द रिसीवर, हाँ, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट आर ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस एंड क्रेडिट आर ऑल इनकम एंड गेन। अच्छा, इसके ऊपर एक एग्जांपल फिट कर दें फटाफट। हाँ, लास्ट वाले, थर्ड वाले पे। डेबिट जैसे इनकम, डेबिट आर एक्सपेंस एंड लॉस का जो है, तो इसमें सर जैसे सैलरी देना होता है कंपनी को, तो जो सैलरी का लेजर बनाएंगे उसको सर डेबिट कर देंगे, और कैश जिसके थ्रू देंगे वो क्रेडिट कर देंगे। ये हो गया एक्सपेंसेस का बना दिया आपने। और इनकम का फटाफट? और
इनकम का सर जैसे अभी वो बताए कि जो मैगजीन या वो लेते हैं तो हाँ हाँ उसको हाँ, सर जैसे सर वो करते हैं ना। रद्दी भेज दिया। हाँ अच्छा तो हाँ, उसमें जो सर हमारा मतलब इनकम होगी उसको तो डिविड क्या बनाएंगे लेजर उसका? उसका सर मिसलेनियस एक्सपेंस मिसलेनियस, वो सॉरी मिसलेनियस जब इनकम बना ले तो मिसलेनियस इनकम होगा ना, मिसलेनियस इनकम। ठीक है लेजर। चलिए कोई दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे तो उनका है कॉपी कर दिया, कोई और दूसरा कोई एग्जांपल दूसरा हो ही नहीं सकता, इनकम बस ही। हाँ बताइए बताइए, कोई और इनकम आपको याद आ रहा हो करें, इतने सारे इनकम होते हैं। नहीं याद, याद नहीं आ रहा। ठीक है चलिए, आपका थोड़ा कॉपी पेस्ट था, ठीक है बाकी ठीक था। चलिए बैठिए, मैंने अभी एक क्वेश्चन से राइज किया अभी इन लोगों को। चलिए ठीक है बैठे, कि कोई बता सकते हैं जिनको आता है, ताकि और सीख सकते हैं, कि हमारी कंपनी कंप्यूटर सेल परचेज करती है, और हमने सपोज 10 कंप्यूटर परचेज किया, ठीक है, परचेज किया किसी व्यक्ति से परचेज किया, या आप पैसा देकर परचेज किया, तो यहाँ पर लेजर क्या बनाएंगे आप? ये कंप्यूटर अकाउंट डेबिट करेंगे या परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे, क्या करेंगे? कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, परचेज। अच्छा, कंप्यूटर करेंगे, परचेज करेंगे, गलत। कंप्यूटर डेबिट नहीं करेंगे, कंप्यूटर तो आइटम है भाई, आइटम डेबिट थोड़ा नहीं करते हैं, परचेज डेबिट करेंगे। हमारा तो जब गुड्स हम खरीद रहे हैं तो परचेज डेबिट करेंगे ना, ठीक। उसी तरीके से इस 10 कंप्यूटर में से 4 कंप्यूटर हमने सेल कर दिया, तो फिर क्या करेंगे? या कंप्यूटर क्रेडिट करेंगे, सेल्स क्रेडिट करेंगे। कंप्यूटर क्रेडिट नहीं करेंगे, कंप्यूटर डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, वो आइटम है, इन्वेंट्री मेंटेन होता है, बल्कि परचेज डेबिट होगा अगर खरीदने में, और सेल करने में सेल्स क्रेडिट होगा। ठीक है, यही चीज पूछा था आप वहां पर, कि हमने जो सेल किया तो उसके लिए क्या है, मतलब इनकम कैसे फिट करेंगे। तो उन्होंने कंप्यूटर को क्रेडिट कर दिया था, किसने किया था? गौतम ने। हाँ, कैसा किया था? बट गलत है क्या? नहीं तो हमने तो ट्रेडिंग के लिए बोला, वो कुछ नहीं, यहाँ से बोलते तो आराम से जवाब देते थे। इन लोग जवाब इसलिए दे रहे हैं ताकि यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ बैठते तो नहीं देते जवाब। सिंपल तरीका है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, ये थोड़ी देर में डेवलप हो जाएगा, हो सकता है 2 टेस्ट 3 टेस्ट में अपने आप डेवलप हो जाएगा। क्वेश्चन सिर्फ एक ही चलाया मैंने सबसे, और कुछ नहीं किया। अब कहेंगे ये छोटा सा क्वेश्चन क्या यही पूछा जाएगा? आप बिलीव नहीं करिएगा, आप अच्छे से अच्छे इंटरव्यू के अंदर यही क्वेश्चन पूछते हैं और उसको एक्सप्लेन करने बोलते हैं। हमें लगता था पहले कि सबको आता है, लेकिन ऐसा बहुत सालों से मुझे लगा कि नहीं आता है, तभी से लगा कि नहीं आता आप लोग, इसलिए बैठा बैठा पूछते हैं। बस बेसिक क्वेश्चन ही पूछूंगा यहाँ पर, पढ़ाने के लिए मैं एडवांस पढ़ा रहा हूँ, जो भी आगे का पढ़ाते रहेंगे वो सब जो आप ग्राफ करते रहिए अलग चीज है, बट नॉर्मली ये पूछे जाएंगे। मेन है आपको डिलीवरी देना। तो अगली टेस्ट ध्यान रखिएगा, अगली टेस्ट ध्यान रखिए, जब भी होगा 1 वीक बाद ही लेंगे, क्योंकि चक्कर है कि अब डेली तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पुटअप करूंगा पहला, और तीनों पे एग्जाम्पल आपको फिट करना है। उस टाइम पे कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए किसी से कि भाई ये तो हमें नहीं आता है, या मुझे याद नहीं, या एग्जाम्पल दे नहीं सकते हैं। आपको घर पे टास्क क्या करना है, इसकी रट्टा मारनी है, जो कि नॉर्मली देख रहा हूँ कि 50-50 या उससे ज्यादा रट्टा ठीक आ रहा है, बट उसको हिंदी में एक्सप्लेन करना है। और हर पे 5-5 एग्जाम्पल आप घर पे ही उसको फिट करिए, हर पे 5-5 एग्जाम्पल, पहला रूल पे, सेकेंड रूल पे, थर्ड रूल पे। देखिए कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, आराम से बिंदास से बोल सकते हैं। और बिलीव नहीं करेंगे आप, बड़े से बड़े किन्हीं का भी इंटरव्यू के लिए आप पूछ लो जो आपके इर्द गिर्द नजर आते हैं, क्या ये क्वेश्चन पुटअप करते हैं, तो 10 में से कहेंगे 6 लोग 7 लोग हाँ करते हैं। क्योंकि ये रूल जो फ्रेशर टाइप के हैं उनसे ज्यादा पूछे जाते हैं, उनको पता है कि इनसे क्या पूछो, शुरू में ये पूछते हैं। तो आप अपने को फिट करिए उसमें से, याद रहेगा ना। और अगर ये गलती हुई तो क्या सजा? ये गलती तो क्या सजा भाई, कुछ तो होना चाहिए ना। देखिए मैं रैंक बनाता रहूँ, यहाँ रैंक बनाऊंगा, ध्यान रखिएगा। आज रैंक नहीं बना रहे, बट ध्यान रखिए नेक्स्ट रैंक चालू हो जाएगी, क्योंकि भाई सेम चीजें पूछ रहे हैं, उसमें भी गलती कर रहे हो, तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। आपके पास 1 सप्ताह समय है, छोटा सा टास्क दे रहे हैं, ज्यादा तो दे नहीं रहे, उसको भी आप कहें कि नहीं आ रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, आप करिए ना घर पे। अब डायलॉग बताइए, रूम बंद कर लीजिए, 1 घंटे के अंदर सब फिट हो जाएगा। समझ आ रहा है ना। नेक्स्ट कुछ और बात करेंगे, तो टास्क करिए, देखते हैं पनिशमेंट में क्या देना चाहिए वो हम, लेकिन दूंगा, क्योंकि नो पेन नो गेन। आइए, किन का मोबाइल है ये? एक और, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग तो चाहिए नहीं ना,
ऐसा कुछ रिकॉर्डिंग चाहिए लग रहा है भेजने का आपको? हाँ? भेज दूंगा, ठीक है। तो मैं आज का जो टास्क वो है ना उसमें जुड़ा हुआ उसी के अंदर भेज देंगे, आप प्रोसेस निकाल दीजिएगा, ठीक।